कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज हम NISM म्यूचुअल फंड 5A के कुछ मॉक टेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कुछ मॉक टेस्ट किए थे, तो आज हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रेडिट एनहांसमेंट इन केस ऑफ सिक्योरिटाइज ट्रांजैक्शन। समझते हैं इस क्वेश्चन को। सिक्योरिटाइज ट्रांजैक्शन के मामले में क्रेडिट एनहांसमेंट यानी वृद्धि का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए, पेमेंट ऑफ हायर कूपन जनरेटिंग कैपिटल गेन और हायर क्रेडिट वर्थीनेस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हायर क्रेडिट वर्थीनेस। हायर क्रेडिट वर्थीनेस क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज लेन देन में टारगेट क्रेडिट में काम करना संभव है, जो ओरिजिनेटर के क्रेडिट रेटिंग से कई ज़्यादा होती है। इसे क्रेडिट एनहांसमेंट के थ्रू किया जाता है। क्रेडिट इन्हांसमेंट की प्रक्रिया अंडरलाइंग एसेट के क्लास को फिल्टर करके फिर सिलेक्शन करके पूरा किया जाता है, जिससे किसी भी एसेट क्लास के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स एंड NBFCs कैन लेंड मनी अगेंस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो देखिए, बैंक्स एंड NBFCs म्यूचुअल फंड यूनिट के नॉमिनेशन, रिडीम्शन, प्लज किस पर पैसा उधार दे सकते हैं, ओके, या किस पर पैसा उधार देती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है। नॉमिनेशन, उसके बाद है रिडीम्शन, ऑप्शन सी है प्लज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये समझते हैं कि कोई भी बैंक और NBFCs हमेशा यूनिट होल्डर द्वारा अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट को गिरवी रखकर पैसा उधार देती है, ओके। NBFCs और बैंक के पास आपके यूनिट को एग्जीक्यूट करने का प्रावधान होता है, क्योंकि आपने यूनिट को प्लज के माध्यम से गिरवी रखा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लज, ओके, ऑप्शन सी, प्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom should the investor approach if his complaint is not resolved by the asset management company। ओके, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, हमारा हम जो है NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी NISM या NCFM में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आज के इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे डिटेल्स भी वहाँ से आप जान सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अगर एक इन्वेस्टर की कंप्लेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा हल नहीं किया जा रहा है तो उसे किससे संपर्क करना चाहिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आएंगे, और ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे तो आंख बंद करके आपको सिर्फ करेक्ट आंसर पे आपको क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, होम शुड द इन्वेस्टर, यानी एक इन्वेस्टर की कंप्लेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा सॉल्व नहीं किया जाता है तो उसे किससे कांटेक्ट करना चाहिए, किससे कंप्लेंट करना चाहिए, ओके। तो वो जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को जो है इसकी कंप्लेंट करना चाहिए। AMC या म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ किसी भी समस्या की स्थिति में एक इन्वेस्टर सबसे पहले AMC इन्वेस्टर सर्विस सेंटर से संपर्क करना होता है, ओके। अगर AMC में सीनियर लेवल पर समस्या उठाने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट डिटेल्स के साथ लिखकर सेबी को कर सकता है।
सेबी में कंप्लेन इस कोर्स के थ्रू किया जाता है, SCORES। ओके, कोर्स के थ्रू किया जाता है। कोर्स का फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। ओके, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम है सेबी का।